हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीटी लेक्चर्स। तो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्लास 12th मैथ की जो विविध प्रश्नावली है अध्याय 2 की वो स्टार्ट कर ली थी। उसमें हमने प्रश्न 1 से लेकर 5 तक जो है सॉल्व कर लिए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसको सॉल्व करने से पहले गाइस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करना ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करना, तभी आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए हम इसे सबसे पहले हम देखेंगे अगर आरएचएस में हमें वैल्यू किस में दी है? साइन इनवर्स में। एलएचएस में वैल्यू किस में दी है? एक कॉस इनवर्स में दी है, एक साइन इनवर्स में दी है। तो अगर आप ध्यान से देखें कॉस इनवर्स वाले को हम साइन इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, ठीक है। तो यही हम करेंगे कि कॉस को पहले हम किस में चेंज कर लेंगे? साइन में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले सॉल्व लिख लेते हैं। उसके बाद जो हमारा एलएचएस वाला पार्ट है उसको उतार लेते हैं। क्या दिया हुआ है? कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। तो ये दिया हुआ है। हम ऐसा करते हैं, कॉस इनवर्स को किस में चेंज करना है? साइन इनवर्स में। तो लिख लेते हैं माना कॉस इनवर्स 12/13 को हम क्या मान लेते हैं? थीटा। और इक्वेशन कर लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। तो अब अगर हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? साइन इनवर्स की वैल्यू। तो इसमें लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले हम बना लेते हैं एक छोटा सा त्रिभुज। आप बड़ा बनाए भले ही छोटा बनाए तो दोनों से जो है वैल्यू निकल जानी है, तो हम छोटा बना लेते हैं, ओके। तो देखिए कॉस इनवर्स बराबर हमें दिया है 12/13, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर से माने, क्या माने? तो यहाँ पर से आप मानेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12/13। ये आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो कॉस बराबर हमें इतना दिया है। कॉस बराबर क्या हो जाता है? आधार बट्टे कर्ण। तो आधार हमें दिया है 12 और कर्ण हमें दिया है 13। तो हमें क्या निकालना है? लंब। तो लगा देते हैं यहाँ पर से पाइथागोरस में। क्या हो जाती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर, क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा? ए बी का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास? 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर या फिर वर्ग आप इसे कहें तो कितना हो जाता है? 169। और यहाँ पर से आएगा ए बी स्क्वायर। और आप अगर 12 का स्क्वायर या फिर वर्ग कहें तो कितना आता है? 144, ठीक है। तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर। जब 169 में से 144 माइनस करते हैं तो कितना मिलता है? 25, ठीक है। तो यहाँ पर से ए बी स्क्वायर, ए बी, ठीक है, √25 हो गया। तो कितना मिलेगी आपको? √25 की वैल्यू कितनी मिल जाती है? 5, ठीक है। तो ये हमें मिल गया 5, यानी लंब हमें कितना मिल गया यहाँ पर से? 5। तो अगर आप निकालें साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है? लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है? 5 और कर्ण कितना है? 13। तो अगर आप इसको इन्वर्स में चेंज कर लेते हैं, थीटा बराबर साइन इनवर्स 5/13, ये आपको मिल गई। तो ये वैल्यू आप कहाँ रख देंगे? इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लिख लेते हैं क्या कि थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो थीटा का मान समीकरण 1 में रखना है। तो देखिए क्या रखेंगे? कॉस इनवर्स 12/13 और थीटा की जो वैल्यू थी यहाँ पर हमने थीटा की वैल्यू कितनी निकाली है? साइन इनवर्स 5/13, ठीक है। तो यहाँ पर से हम निकाल लेते हैं। एक वैल्यू हमें ये मिल गई, ठीक है। समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर से एक वैल्यू हमें ये मिल गई। किसकी वैल्यू? हमने जो यहाँ पे रखनी है, यानी साइन इनवर्स के फॉर्मूला में यहाँ पे रखेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। चलिए हम इसको जो है फॉर्मूले में लगा लेते हैं कि किस तरीके से हम लिखेंगे। देखिए साइन इनवर्स 5/13 यहाँ से मिला और जो हमारी दूसरी वैल्यू थी वो कितनी थी? साइन इनवर्स 3/5। तो इसमें हम सूत्र कौन सा लगा देंगे? सूत्र लगा देंगे हम इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। तो क्या हो जाता है? देखिए साइन इनवर्स ब्रैकेट में आ जाता है यहाँ से एक्स
रूट में 1 माइनस का वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर से आ जाता है प्लस वाई और यहाँ पर से आता है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। देखिए सबसे पहले बाहर आ जाएगा साइन इन्वर्स, उस पर हमने अंदर क्या लगाना है, एक्स की वैल्यू कितनी है 5/13, फिर है रूट में कितना है 1 माइनस का वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 3/5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस फिर है वाई की वैल्यू कितनी है 3/5, रूट क्या है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस और एक्स का वैल्यू कितनी है 5/13, इसका क्या है स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू मिली। फिर देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा, साइन इनवर्स यहाँ से आया, फिर देखिए 5/13, फिर देखिए 1 माइनस 3 कितना होता है 9, क्योंकि 3 का भी वर्ग है और 5 का भी वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर से हमें बाहर वैल्यू दे रखी है तो दोनों का वर्ग हो जाएगा, 3 9 हो जाता है और 5 बचा कितना होता है 25। ठीक है, 3/5 यहाँ पर से आ गया। फिर देखिए 5 का वर्ग 25, 13 का कितना होता है 169। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू मिली। फिर देखिए साइन इनवर्स 5/3 रूट, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 25, 25 को भाग देंगे, 1 को भाग देंगे 25 से, 25 बार जाएगा, 25 की इंटू 1 से हो जाएगी 25, यहाँ पर से 25 को भाग देंगे, 25 में 1 बार जाएगा, 1 की इंटू 9 से हो जाएगी, कितना आ जाएगा 9, प्लस यहाँ पर से आपको कितना मिला 3/5। ठीक है, यहाँ पर से वैल्यू मिली 3/5 और फिर लगा देंगे यहाँ से रूट, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं। 1 और 169 का एलसीएम हो जाएगा, कितना आता है 169, 1 को डिवाइड करेंगे 169 में कितने बार जाएगा 169 बार, 169 की इंटू करेंगे 1 से तो कितनी आ जाएगी 169 माइनस का 169 को डिवाइड करेंगे 169 में कितने बार जाएगा 1 बार, 1 की इंटू 25 से होगी, कितना आ जाएगा 25। ठीक है, फिर देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा, तो यहाँ पर से मिलेगा साइन इनवर्स बाहर था 5/13, फिर देखिए 25 माइनस 9 कितना होता है 16 और अपॉन में कितना है 25। ठीक है, तो 3/5, 169 माइनस 25 कितना होता है 144। देखिए कैसे, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया कितना 4, 6 में से 2 गया 4 और 1 का 1, अपॉन में कितना है 169। ठीक है, तो ये वैल्यू है। फिर देखिए साइन इनवर्स 5/13 गुणा, ठीक है ये क्या है इसके साथ इंटू में है, तो हम रूट से बाहर कर लेते हैं। 16 का रूट कितना होता है 4, ठीक है, 5 का 25 कितना हो जाता है 5 प्लस 3/5 यहाँ से इंटू 144 का कितना हो जाएगा 12 और 169 का कितना हो जाएगा, ये बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 13। तो देखिए फिर इनकी करवा देते हैं हम इंटू, फिर देखिए साइन इनवर्स 5 को 20, 13 पंजे 65, ठीक है, 12 बढ़ते हैं 36 और 13 पंजे 65, ये वैल्यू मिली। फिर देखिए किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा यहाँ पर से साइन इनवर्स, फिर देखिए कैसे होगा, आप नीचे से देखिए दोनों के अपॉन में कितना है 65 है, तो अपॉन में कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, 65 दोनों में था तो आ गया, ऊपर ऐड हो जाएंगे कितना 20 और 36, ठीक है। तो देखिए वैल्यू कितनी मिली साइन इनवर्स, ठीक है, तो ये नीचे हमें कितना दिया हुआ है, अगर हम इनको ऐड करें साइन इनवर्स 6 का 6 और 3 2 कितना हो जाएगा 5, अपॉन में कितना है 65, तो यही हमें प्रूव्ड करना था और ये हमने क्या कर दिया प्रूव्ड कर दिया। तो चलिए अब करते हैं हम 7th क्वेश्चन। तो गाइस देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है, यानी tan इनवर्स में हमें इन दोनों वैल्यू को लाना है। तो हम किस तरीके से देखिए सॉल्व कर लेंगे, अगर हम साइन और कॉस को किस में चेंज कर लें 10 में, और फॉर्मूला कौन सा लगा दें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो यही हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से सॉल्व। तो RHS वाला पार्ट ले लेते हैं जो हमें प्रूव्ड करना है LHS वाले पार्ट के लिए। तो देखिए साइन इनवर्स 5/3 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, ये हमने ले लिया। सबसे पहले हम साइन को कन्वर्ट कर लेते हैं 10 में, तो साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम बना लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय के लिए एक क्या त्रिभुज, ठीक है।
तो ए बी सी यहाँ पर से वैल्यू मिली। साइन बराबर क्या हो जाता है, लंब बट्टे कर्ण हो जाता है। तो लंब कितना दिया हुआ है 5 और कर्ण कितना दिया हुआ है 13, ठीक है। तो यहाँ पर से वैल्यू रख देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही हमारे पास हो जाती है क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए कर्ण बराबर दिया है 13 का स्क्वायर, लंब बराबर दिया है 5 का स्क्वायर, आधार हमें पता नहीं है तो हम क्या लिख लेंगे, पीसी का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाता है 169 इज इक्वल टू 5 का कितना होता है 25 प्लस कितना है बीसी स्क्वायर। तो क्या कर लेते हैं, इस 25 का हम उधर साइड भेज देते हैं, तो किस में जाएगा, यहाँ प्लस का है, वहाँ जाके किसका हो जाएगा माइनस का, प्लस बी सी स्क्वायर। 169 में से हम 25 घटा देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी मिल जाएगी, देखिए 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4 और बच्चा कितना 1, बराबर कितना आ जाएगा बी सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर से इक्वल में है क्योंकि हमने 25 को इधर भेज दिया है। तो देखिए बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 144। तो बी सी बराबर कितना आ जाएगा 12, क्योंकि 12 का अगर आप वर्ग देखेंगे तो कितना हो जाता है हमारे पास 144, ठीक है। तो हमारे पास इतना आ गया। फिर देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर से बी सी की वैल्यू हमारे कितनी मिल जाएगी, यहाँ पर से आ जाएगा 12, ठीक है। तो फिर देखिए अगर यहाँ पर से हमें वैल्यू 12 मिली तो अब हम इसको 10 में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए tan थीटा बराबर कितना होता है, tan थीटा बराबर हो जाता है लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना दिया हुआ है 5 और आधार हमें कितना मिला 12, ठीक है। तो अगर हम इसको tan थीटा को 10 जो है tan इन्वर्स में चेंज करें तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan इन्वर्स 5/12, क्योंकि हमने थीटा यहीं रहने दिया, ये यहाँ पर से 10 जो है थीटा के साथ इंटू में था, इसको भाग में भेजा तो कितना लिख सकते हैं हम इसको tan इन्वर्स लिख सकते हैं। तो ये हमें वैल्यू मिली, ठीक है। तो यहाँ पर से हम क्या करते हैं, ठीक अभी हम इसको बाद में मान रख लेंगे, उसके बाद हम पहले कर लेते हैं कॉस इन्वर्स को चेंज, ठीक है। हम यहाँ से लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर इसको सेकेंड, ठीक है। तो फिर देखिए कॉस इन्वर्स 3/5 इज इक्वल टू मान लेते हैं थीटा, इसको कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। और यहाँ पर से हमने अगर इसको चेंज करना है तो हम यहाँ पर से एक पाइथागोरस प्रमेय के लिए एक त्रिभुज बना ले रहे हैं और ए बी सी लिख लेते हैं। तो जो हमारे पास कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाता है, तो कॉस थीटा हमारे पास क्या हो जाता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार हमें कितना दिया हुआ है 3, कर्ण दिया हुआ है 5। तो हमें लंब निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर, लंब कितना है हमारे पास ए बी स्क्वायर, क्योंकि हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पर से आधार कितना है हमारे पास 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का कितना हो जाता है 25 और इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, 3 का कितना हो जाता है 9, 3 का कितना हो जाता है 3 का वर्ग हो जाता है 9, या फिर 3 का स्क्वायर आप बोल सकते हैं कितना हो जाता है 9, 25 माइनस का 9, क्योंकि हम 9 प्लस का इधर आके कितना किसका हो जाएगा माइनस का, ए बी स्क्वायर। 25 में से 9 कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, नहीं 25 में से 9 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 16 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ए बी स्क्वायर। ए बी इक्वल टू कितना मिल गया 4, ये वैल्यू हमें मिल गई। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर से हम लिख लेते हैं क्या कि जो हमारे पास कॉस को किस में हमने चेंज कर रहे हैं 10 में, तो लिख लेते हैं tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, 10 बराबर कितना हो जाता है लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3, ये वैल्यू मिली, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसको इन्वर्स में चेंज कर लेते हैं। थीटा बराबर कितना हो जाएगा tan इन्वर्स 4/3, ठीक है। तो अब देखिए हम ऐसा कर लेते हैं, जो हमारे पास यहाँ से 10 की वैल्यू मिली है वो हम किस में रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, और यहाँ पर से हमें जो वैल्यू मिली है थीटा की हम किस में चेंज कर देंगे, यहाँ पर से इक्वेशन नंबर थर्ड को में जो है रख देते हैं। तो देखिए कैसे रखेंगे, लिख लेते हैं थीटा का मान समीकरण 2 से 1 में व 4 से 3 में रखने पर, ठीक है। तो वैल्यू रख देंगे, देखिए तो यहाँ पर से थीटा बराबर हमें कितना मिल गया, अगर हम इस वैल्यू को यहाँ रखें कितना मिल गया tan इन्वर्स 5/12 प्लस, और इस वैल्यू को हम इसमें रख दें तो हमें जो वैल्यू मिली कितना मिली tan इन्वर्स 4/3, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये आपको वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, ये हमें दिख रहा है tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y। अगर हम 5/12 को जो है x मान लें और 4/3 को क्या मान लें हम y, तो हम यहाँ पर से फॉर्मूला लगा सकते हैं कि tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y का। तो हम यहाँ पर जो है वही चीज़ करेंगे। तो देखिए सूत्र हम लिख लेते हैं पहले कि हम कौन सा लगाएंगे, कौन सा लगा रहे हैं tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y का। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाता है tan इन्वर्स x प्लस वाई अपॉन में आ जाता है
1 माइनस का एक्स वाई। तो ये हमारे पास फार्मूला जाता है, तो इस फार्मूले को हम इसमें लगा देंगे। देखिए कैसे हो जाएगा ये सॉल्व। तो बाहर है 10 इनवर्स और x की वैल्यू कितनी है 5.12 और y की वैल्यू कितनी है 4/3 अपॉन 1 माइनस एक्स की वैल्यू है 5.12 एंड y की वैल्यू है 4/3। ठीक है, ये मिला इज इक्वल टू, देखिए 10 इनवर्स 12 और 3 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा 12। तो ऊपर कितना बचा, 12 को भाग देंगे 12 में एक बार, ऊपर आएगा 5 प्लस 4 को भाग देंगे 12 में, 3 को भाग देंगे 12 में, कितने बार जाएगा 4 और 4 की इंटू 4 से हो जाएगी, कितना हो जाएगा 16 अपॉन में कितना दिया 1 माइनस का एक्स वाई, एक्स और वाई की इंटू कर देंगे। देखिए 5 चौको 20 और 24 बढ़तियाँ 36 जाता है, तो ये मिला। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर से क्या हो जाएगा 10 इनवर्स, यहाँ पर से 16 और 5 कितना हो जाता है हमारे पास 21 अपॉन में कितना है 12 और यहाँ पर से कितना आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 36 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 20 अपॉन में कितना हो जाएगा 36। ठीक है, फिर देखिए 10 इनवर्स ऊपर से तो 21/12 रहेगा, नीचे अगर आप 36 में से 20 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 16। तो देखिए किस तरीके से हो जाएगा। फिर हम क्या कर लेते हैं 36 और 16 को जो है ऊपर भेज देते हैं, यानी जो है चेंज हो जाएंगे ये किस तरीके से चेंज हो जाएंगे। अगर यहाँ पर से लिखें 21, ठीक है, यहाँ पर से हमने क्या लिखा 21/12 इंटू, ये अगर हम इसको ऊपर भेजते हैं तो ये क्या हो जाता है कन्वर्ट, यानी जो नीचे होता है वो ऊपर चल जाता है और जो ऊपर होता है वो नीचे। तो यहाँ पर से कैसे चेंज हो जाएंगे 36/16, इस तरीके से हो जाएंगे। 12 से 36 कितने बार कट जाएगा 3 बार। ठीक है, देखिए क्या मिला 21 और 3 की गुणा क्या हो जाएगी 63, 21 दूनी 42, 21 यहाँ 63 जाता है अपॉन में कितना मिला हमें 16। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें यही तो प्रूव करना था। देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ कि हमें प्रूव क्या करना था। तो देखिए ये रहा, तो ये हमें प्रूव करना था कि 10 इनवर्स 63/16, तो यही हमने क्या कर दिया साइन और कॉस से जो है चेंज किस में कर दिया हमने 10। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।